अरे तारा बेटी, क्या कर रही है वहाँ नदी में बैठी बैठी? अरे घर में आ जाओ, देखो बारिश हो रही है और तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। अरे जल्दी आ जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। माधवी लगातार आवाज लगाती रही परंतु तारा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। हे ईश्वर, क्या होगा इस लड़की का? एक भी आवाज नहीं सुन रही है मेरी कहीं। इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? मुझे खुद ही इसके पास जाना होगा। इतना कहकर माधवी बारिश में भीगती हुई भागकर नदी के किनारे तारा के पास पहुंच गई। यहाँ क्या कर रही हो तारा? चलो घर चलते हैं, देखो कैसी बारिश हो रही है। चलो अंदर चलो। लेकिन तारा कुछ नहीं बोलती और उसी हालत में बैठी रहती है जैसे उसके कानों में आवाज ही ना आ रही हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तारा ठीक तो हो ना? उठो तारा, उठो। माधवी कई बार तारा को उठाने की कोशिश करती है परंतु तारा जरा भी हिलती नहीं। घबराकर माधवी झोपड़ी के अंदर आ गई। अरे जी उठिए, देखिए तारा को क्या हो गया है। वे नदी के तट पर बैठी है, बारिश भी हो रही है। मैं कब से बुला रही हूँ उसे, लेकिन वह ना बोल रही है ना हिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह सुनते हुए भी सुन नहीं रही। हरी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कहीं वही दिन तो नहीं आ गया जिसके बारे में उसने कहा था? अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ? उस मनहूस दिन को याद ही नहीं करना मुझे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे जल्दी से तारा को वहां से हटाना होगा। हरी घबराकर उठा, एक बक्सा खोला और उसमें से एक पोटली निकाली। ये क्या निकाल रहे हो आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतने घबराए हुए क्यों हो? जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अरे कुछ नहीं, तुम सुनो तो तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ मैं। इतना कहकर हरी पोटली लेकर तेज कदमों से नदी के किनारे पहुंचा और उसमें से एक भभूत निकालकर तारा के सिर पर लगा दी। अचानक तारा बेहोश होकर वहीं गिर गई। पीछे से माधवी भागती हुई आई। कि आपने क्या किया मेरी बेटी को? क्या हो गया उसे? ये बेहोश क्यों हो गई? क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या है? मुझे कुछ बताएगा? चलो पहले तारा को लेकर अंदर चलो, घर के अंदर चलो, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे चलो ना, उठा। हरी और माधवी दोनों मिलकर तारा को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले आए। तारा बिल्कुल निढाल थी, जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। ये क्या हो रहा है जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हमारी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? हरी की चुप्पी बहुत कुछ बयान कर रही थी, जिसको देखकर माधवी चीख पड़ी। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। सच बताइए, आप कई बार इसके सर पर कुछ लगाते हो और ये बेहोश हो जाती है। आज मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें सच सुनना है ना? तो सुनो तुम। ये उस वक्त की बात है जब हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हरी अकेला घने जंगल के रास्ते चल रहा था। हे ईश्वर, मेरी शादी के 6 साल बीत गए हैं। माधवी हर वक्त रोती रहती है। मैं करूं तो क्या करूं? मेरी एक भी तो संतान हो जाए, उसी से गुजारा हो जाएगा। रास्ते में परेशान मन से चलते हुए हरी को गांव का एक आदमी मिला। और हरी भाई, क्या हाल चाल है? तेरी शादी को तो 6-7 साल बीत गए और अभी तक तेरा बच्चा नहीं हुआ। अरे हमारे तो 6 साल में 3 खो बच्चे हो गए। चुन्नू मुन्नू और पता नहीं कौन कौन से। तू क्या कर रहा है? क्या करूं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। माने कि शादी के 6 साल हो गए। माधवी हर वक्त पागलों की तरह रहती है। उसकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। बस यही सोचता रहता हूँ कि किसी तरह से अगर मेरी एक औलाद हो जाए तो शायद माधवी की जिंदगी में भी खुशियां आ जाएं। देख भाई, मेरी नजर में तो एक उपाय है। सुन,
हमारे गांव का दीन दयाल, उसके पास थोड़ी बहुत जानकारी है। वो अपनी दवा से तेरी पत्नी को बच्चा होने में मदद कर सकता है। अब भाई देखो, दुआ तो सब कर ही रहे हैं, दवा का सहारा लेने में कोई गलत बात थोड़ी ना है, लेके देख लो। हाँ, तो क्या सच में सुरेश भाई, मतलब उसके पास कोई ऐसी दवा हो सकती है वाकई में जो बच्चा? अरे हाँ भाई, मैंने खुद देखा है। अरे मैंने तो देखा है कि उसने कई औरतों को माँ बनने का सुख दिया है। देख हरी, मैं तो कहता हूँ कि तू भी जाकर देख, शायद तेरी पत्नी भी उसकी दुआ या दवा जिससे भी है माँ तो बने। माँ बनना जरूरी है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं आज ही जाकर देखता हूँ, शायद दीनदयाल मेरा भी दुख दूर कर दे। ठीक है। इतना कहकर हरी और ज्यादा उम्मीद लेकर वहां से निकल पड़ा और दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल अपने घर में किसी अनजान को देखता है तो उसे घूरने लगता है। देखिए देखिए, माफ करना, मैंने आपके बारे में सुरेश जी से सुना था। सुरेश जी कहते हैं कि आपके पास ऐसी दुआ और दवा है कि जिससे आप मेरी पत्नी को गर्भवती कर सकते हैं। सही बताएं? तभी अचानक एक लड़का मनोज भागता हुआ आता है और दीनदयाल को पकड़ लेता है। पापा 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 पापा, शादी करनी है, मुझको भी शादी करनी है। पिताजी पिताजी, मुझे भी शादी करनी है। मैंने ना जोड़ा ओड़ा सब बना लिया है शादी का। मेरी शादी कब है पिताजी? मेरी शादी कब है? कब बारात लेके चलना है? मुझे शादी करनी है, मेरी भी शादी होगी, पता है? ओ चाचा, मेरी भी शादी होगी। शादी शादी शादी, मेरी शादी शादी, मेरी शादी शादी। अरे अरे, अच्छा बेटा, बस, ठीक है, तुम्हारी भी शादी करेंगे। बस अभी अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आप कब से कह रहे हो, लेकिन मेरी शादी नहीं करवाते हो। मुझे आज ही शादी करनी है। हाँ, मेरा मन है शादी करने का। अभी शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। अरे बस, ठीक है, जा तो जल्दी से जा, तेरे लिए मैं दुल्हन लेकर आऊंगा, पर उससे पहले मैं तेरे लिए मछली लेकर आऊंगा। कल तूने तालाब में मछली देखी थी ना, जिद कर रहा था लेने की। देख, वो पानी देख, उसमें मछली है, जा और उनके साथ खेल ले। जा बेटा। हाँ, सच्ची पिताजी, मेरे लिए मछली लाए हो, वही मछली लाए हो, है ना जो मैंने कल तालाब में देखी थी, वही मछली है ना? अरे हाँ, वही मछली है जो तुमने देखी थी। जाओ देखो। मछली जल की रानी है, मुझको उसको खानी है। मछली जल की रानी है, मेरे साथ खेलना है। मछली जल की रानी है, नन्ना। मनोज पास में रखे पानी में मछली देखता है और मछली देखते ही गुस्से से चीखता है। पिताजी, क्या है ये? क्या लेके आए हो ये? क्या ये? नहीं तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे ये वो मछली नहीं है, ये सुनहरी मछली है। वो तो काली रंग की मछली थी। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं पता। मुझे वही वाली मछली चाहिए। मुझे वही वाली मछली चाहिए। ओ चाचा, मुझे वही वाली मछली चाहिए। हाँ, वो वाली मछली। हाँ, ओ मछली। दीनदयाल अपना सर पकड़ लेता है। मनोज मछली को देखता रहता है, फिर एक चादर उठाता है और मछली को पानी से निकालकर उनको चादर में छुपा देता है। प्यारे मछली, दिन भर पानी में रहोगी तो ठंड लग जाएगी ना, है ना? चलो, थोड़ी देर गर्म चादर में रहो तो आराम मिलेगा। हाँ, चादर में गर्मी लगती है, मुझे तो पता है, रजाई में बहुत गर्मी लगती है। दीनदयाल का ध्यान मनोज की तरफ नहीं था, वो अपने काम में उलझा हुआ था। धीरे धीरे मछली तड़पने लगी और जैसे ही हरी ने ये सब देखा तो हैरान होकर मनोज को देखने लगा। मनोज पागलों की तरह हंसता हुआ वहां से चला गया। ये कौन था? कुछ अजीब सा लग रहा था। सच कहूं तो पहले देखकर उसे डर लग गया था, फिर खुद को जैसे तैसे संभाल लिया।
अब क्या कहें कौन है कौन नहीं है। ये हमारे साहबजादे हैं, माने कि हमारे बेटे। इनके दिमागी हालत ठीक नहीं है, बस हर वक्त शादी करने की जिद करता रहता है। जो काम नहीं करने चाहिए वही ज्यादा करता है। खैर, उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके सर पे जुनून सवार है, वो हर हाल में, हर बात में उसको अपनी जिद पूरी करनी होती है। अब मैं बाप भी हूं तो अपने बेटे की जिद